नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं कानून की, इंसाफ की और सच की जीत की, यानी कि सत्यमेव जयते की। जब हम कानून की बात करते हैं तो तीन चार ऐसी कहावत हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं, वो अनायास ही जहन में आ जाते हैं। अब पहली है कि इंसाफ के घर में देर नहीं, इंसाफ के घर में देर है अंधेर नहीं। इसी से जुड़ जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि भाई देर करोगे तो फिर इंसाफ बेईमानी हो जाता है। एक और कहावत है, बी यू एवर सो हाई बट द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, कुछ भी आपका ओहदा और रुतबा हो, कानून आपसे ऊपर है। लेकिन इसके पलट एक और कहावत है, शो मी द मैन आई शो यू द लॉ। आदमी के हिसाब से कानून बदल भी दिए जाते हैं या उनकी परिभाषा की व्याख्या भी हो जाती है। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, जो धाराएं हैं जिसके तहत इंसाफ भी होता है, सजा भी दी जाती है, यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, अब इन सब को हटा दिया गया है या हटा दिया जाएगा। बिल आया है। आपको मालूम ही होगा, जो इंडियन पीनल कोड है, ये गोरों के जमाने के कानून चले आ रहे हैं, बाबा आदम के जमाने के थे। और गोरों की मंशा क्या होती थी? हम तो उनके गुलाम थे। तो न्याय का, इंसाफ का मतलब सच की जीत नहीं होता था, बल्कि सजा दिलाना होता था, इंसाफ करना नहीं। तो 1870 से इंडियन पीनल कोड था। सीआरपीसी ये 1898 से है और जो अब लागू है वो 1973। और एविडेंस एक्ट ये 1872 की है। अब इन्हें बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने पेश कर दिया है। और अब इससे होगा क्या? असल सवाल तो वहां पर है। इससे होगा यह कि अब जो भी एफआईआर दर्ज होंगी और जो अदालती कार्रवाई होगी, चार्जशीट दाखिल होनी है, फिर अदालती कार्रवाई और फिर जजमेंट, यानी कि फैसला, यह सारी प्रक्रिया अब डिजिटल हो जाएगी। एफआईआर की ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक सबूत को कानूनी दस्तावेज के तौर पर मान्यता मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग के बिना चार्जशीट दाखिल नहीं की जाएगी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि गड़बड़ झाले की गुंजाइश लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और आरोप पत्र को दाखिल करने की मियाद 90 दिन की होती है, और 90 दिन भी दी जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं। यानी कि 6 महीने में आरोप पत्र आखिरकार दाखिल करना ही करना होगा और उसके बाद 30 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा और 1 हफ्ते में फैसले को अपलोड करना होगा ऑनलाइन। यानी कि जो वो अधर में लटके रहते हैं, जो आदमी परेशान हुआ रहता है, अदालतों पर जो बोझ है, और जो दोषी भी हैं, दोषी भी ना कहूं मैं, आरोपी हैं, और जो पीड़ित हैं, सालों अदालत का दरवाजा खटखटाते रहते थे, अब वो घल्लूघारा, कानून का जो घल्लूघारा चल रहा था, हर घर में यह आम कहावत है कि भैया अदालत में ना जाना पड़ जाए, क्योंकि इंतजार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और इंसाफ होता नहीं दिखता था। तो ये तो वेलकम स्टेप है। और इसी में जो कुछ खास बातें हैं वो भी आपके सामने पेश कर दूं। मॉब लिंचिंग, और ये देश की एक कड़वी हकीकत हो गई है, ये नासूर की तरह हमारे समाज को खा रही है। कहीं भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लंपट असामाजिक तत्व किसी को भी घेर कर
पीट देते हैं, मार डालते हैं। अब उनको 7 साल से लेकर ताउम्र सजा से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। कम्युनिटी सर्विस सजा के तौर पर कि समाज में जाइए, थोड़ा सेवा कीजिए, वो कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। यानी कि भारतीय जो हमारी स्पिरिट और इथोस है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी मानस है, उसके हिसाब से अब कानून का पहिया क्या घूमने वाला है। और जब कानून का पहिया घूमेगा तो कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। अभी कुछ धाराएं आपको जबानी रट गई हैं कि भाई ये आदमी बड़ा 420 है, क्योंकि 420 धोखाधड़ी की धारा थी, अब ये 316 हो जाएगी। हत्या की धारा 302 थी कि 302 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया, ये मुंह से सीधा निकलता था। अब ये धारा 99 हो जाएगी, 307 107 हो जाएगी, 375 और 76 यानी कि बलात्कार की धाराएं अब ये 63 हो जाएंगी। और आपराधिक षड्यंत्र या साजिश की जो 120 बी की धारा होती थी, अब वो 61 हो जाएगी। और यहां पर जो राजद्रोह की धारा है 124 ए, ये 150 हो जाएगी। अब इसमें कुछ और अहम बदलाव भी किए गए हैं, उनको भी आपके सामने रखना जरूरी हो जाता है। गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार, एक और समस्या मणिपुर में हमने होते देखा। सरेराह सरेआम महिलाओं को नंगा कर दिया जाए, प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की जाए, सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया जाए। उस पर भी राजनीति हो कि राजस्थान के सामूहिक बलात्कार कांड, दलित बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, या छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। अब इसके लिए 20 साल तक की सजा का प्रावधान, और अगर नाबालिग है बच्ची तो डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। और पहली बार यह सुनकर आपको ताज्जुब होगा, आतंकवाद को परिभाषित किया गया है भारतीय कानून में। तो सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह हमारी मंशा है। और बहुत से लोग भगोड़े हो जाते थे, भाग जाते थे। दाऊद इब्राहिम भाग गया तो ट्रायल अटक जाते थे, लटक जाते थे कि भाई वो है ही नहीं, तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा, सजा भी सुनाई जाएगी। और जो हमने देखा रसूखदार लोग, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू, और शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। आनंद मोहन का मामला आपने देखा, गुजरात में भी हुआ। सजा माफी कर देती हैं सरकारें, अपने खासम खास को वो बचा लेती हैं। अब डेथ सेंटेंस कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि फांसी की सजा है वो ताउम्र की सजा में ही तब्दील हो सकती है। और जो ताउम्र की सजा है वो पहले 7 साल में ही पार्डन हो जाए तो हो जाए, उसके बाद नहीं। तो ये तो ऐसी खबर है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, पर हर जगह जुड़ जाता है कहीं ना कहीं। पर आता है राजद्रोह के कानून को लेकर। गृह मंत्री ने ताल ठोकी कि मैं इस सदन को कहना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है, राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। अब ये जो धारा 124 बी थी, 24 ए, वो 150 में तो कन्वर्ट हो गई, लेकिन इसकी परिभाषा को और व्यापक बना दिया गया है। और वो परिभाषा क्या है? जो कोई भी जानबूझकर या शब्दों के माध्यम से या तो मौखिक या लिखित या संकेतों या दृष्टि प्रतिनिधित्व या इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का उपयोग करके या उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, अलगाववाद या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या प्रयास करता है,
या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या इस तरह की किसी भी कृत्य में शामिल होने या करने पर आजीवन कारावास या 7 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब जो आप ये व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, प्राइवेट मैसेजेस भेजते हैं, और जो वित्तीय लेनदारी देनदारी भी होती है, वो सब राजद्रोह की परिभाषा में आ जाता है। तो एक तरफ सरकार कह रही है हटा दिया, या इसे और सख्त बना दिया गया है। और ये राजद्रोह भी गोरे लेकर आए थे 1870 में, और उनकी मंशा, जैसे मैंने पहले कहा, हमें सजा देनी थी, इंसाफ देना नहीं था। और 2009 में कमाल की बात यह है, इंग्लैंड ने जो ये कानून भारत पर लगाया था, अपने यहां से हटा दिया। और हम हटाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या दरअसल इसे और व्यापक और मजबूत बना रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।